सिस्टम क्या ये सनातन धर्म ने दिया है? और अगर हाँ, तो क्यों सनातन धर्म की सबसे पवित्र किताब श्रीमद् भगवद गीता जी में खुद श्री कृष्ण ने ये कहा है कि इंसान अपने गुण और कर्म यानी वर्ण से पहचाना जाता है, ना कि जन्म से। तो फिर क्यों सनातन धर्म की जब भी बात आती है तब लोग उसे कास्ट सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं? कभी सोचा है आपने? वर्ण का कंसेप्ट सबसे पहले हमें सनातन के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ वर्ण को 4 कैटेगरीज में बांटा है। फर्स्ट है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, फोर्थ है शूद्र। अब जैसे जिसके स्किल्स और कर्म थे वो उस हिसाब से इन 4 कैटेगरीज में आता था। और खुद श्री कृष्ण ने गीता जी में ये कहा है कि वर्ण गुण और कर्म से होता है, ना कि जन्म से। तो फिर ये कास्ट सिस्टम क्यों? और अगर धर्म का बेस जन्म से होता तो क्या ये लाइन गीता जी में होती? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कास्ट सिस्टम आया कहाँ से? तो ये बात है 16th सेंचुरी की, जब पोर्तुगीज इंडिया आए थे। अब उनको इंडियन सोसाइटी को समझना था, बट उनके लिए वर्ण सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने एक नया टर्म लाया, कास्ट। कास्ट का मतलब होता है बर्थ बेस्ड ग्रुप्स। अब यही कास्ट आगे चल के कास्ट हो जाता। मतलब ये जो कास्ट वर्ड है वो हमारा है ही नहीं, वो पोर्तुगीज है। और फिर यही सिस्टम मौर्यन पीरियड के बाद मेडिवियल इंडिया में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा। और ऑब्वियस रीजन पॉलिटिकल कंट्रोल, लैंड कंट्रोल और सोशल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। और फिर यहीं से पूरे कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई। तो फिर क्यों सनातन धर्म को कास्ट सिस्टम के लिए ब्लेम किया जाता है? मतलब सोसाइटी की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिस्टेक्स को हम सनातन धर्म के ऊपर डाल देते हैं, जबकि हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि कैरेक्टर इज चूजन, बर्थ इज नॉट। मेरा मानना ये है, सनातन हमें जन्म से नहीं कर्म से पहचान कराता है। हमारे कर्म और हमारी मेहनत डिसाइड करते हैं कि हम क्या बनेंगे। जय श्री राम।